तेलंगाना वक्फ बोर्ड और आईपीएस सीईओ शाहनवाज कासिम के बीच तालमेल नजर नहीं आ रहा है। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड का 4 शंबे को इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें शाहनवाज कासिम गैर हाजिर रहे। वजह यह बताई गई कि उन्होंने कुछ निजी काम से छुट्टियां ले रखी है। जराये के मुताबिक ये इजलास उनकी इजाजत के बाद ही मुनक्किद किया गया था। फिर अचानक गैर हाजिर होने की वजह क्या है? वक्फ बोर्ड का अमला कामचोरी के लिए पहले से ही बदनाम है और अब शाहनवाज कासिम उस बदनाम अमले का हिस्सा बन चुके हैं क्या? या फिर शाहनवाज कासिम अपनी बाबूगिरी के दावपेंच वक्फ बोर्ड के दीगर मेंबरान को दिखा रहे हैं? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हाल ही में वक्फ बोर्ड में डिप्टी सीईओ का नया ओहदा पैदा करते हुए मोहम्मद सफीउल्लाह की डिप्टी सीईओ की इस नई ओहदे पर तकरूरी अंजाम पाई थी ताकि कामों को आसान बनाया जा सके। मगर अपनी गैर हाजिरी पर शाहनवाज कासिम ने डिप्टी सीईओ सफीउल्लाह को भी कोई हिदायत जारी नहीं की। ऐसे में डिप्टी सीईओ की मौजूदगी का भी कोई फायदा नजर नहीं आता। ऊपर से सितम ज़रफ़ी ये है कि इस इजलास में उनके पोस्ट पर भी मेंबरान ने किया हंगामा। अब देखना ये होगा कि आने वाले 24 अप्रैल को इस इजलास में शाहनवाज कासिम और सफीउल्लाह इन मेंबरान का सामना कैसे करेंगे। आज बोर्ड मीटिंग थी। हमारे शाहनवाज कासिम जो आईपीएस ऑफिसर भी है, सीईओ भी है वक्फ बोर्ड के, उनकी वाइफ को कोरोना की वजह से जो है थोड़ा तबीयत थोड़ा ये रहने से जो है आज मीटिंग पोस्टपोन कर दी है। सीईओ नहीं आए आज, उस वजह से 1 हफ्ते की लीव लिए उन्होंने। तो इंशाल्लाह जो है हम लोग 24 तारीख की डेट फिक्स करें और मंडे को जो है लीगल की भी मीटिंग रखे। मेंबर्स हम लोग सब मिलके जो है लीगल ऑफिसरों को और हमारे स्टैंडिंग काउंसिलों के साथ जो है मंडे के दिन 11 बजे मीटिंग भी रखे हम लोग, ये कमिंग मंडे। और दूसरी बात ये है कि आज जो पोस्टपोन हुई मीटिंग अर्जेंट हुई, उसको जो है ना नेक्स्ट 24 को ले लेंगे। पूरे एजेंडे जो भी है, अल्लाह चाहे तो फुल फ्लैश बोर्ड मीटिंग रात के इफ्तार तक भी चली तो परवाह नहीं। 11 बजे से 24 को मीटिंग है। और दूसरी चीज़ लीगल में भी जो है ना थोड़ा और स्ट्रांग करने के हिसाब से हमारे बोर्ड मेंबर्स हम लोग सब बैठकर जो है मंडे के दिन, कमिंग मंडे के दिन मीटिंग है। सीनियर एडवोकेट्स को भी लगा के हम लोग जो है हमारे वक्फ प्रॉपर्टियों को कैसा प्रोटेक्ट करना बोल के वो भी एक मीटिंग रखे हम लोग कमिंग मंडे। उस दिन 12 तारीख है उस दिन, क्योंकि अभी 14 से रमज़ान है, 13 तारीख से। और अल्लाह चाहे तो जो है ये रमज़ान में भी जो है गवर्नमेंट की तरफ से तो जो है ना हर साल की तरह इस साल भी जो है कपड़े वगैरह जो ऐसा बांटते हो तो वो तो गवर्नमेंट हर मस्जिदों के तहत जो है ना जितने मस्जिदें हैं पूरे हैदराबाद और तेलंगाना स्टेट में जैसा हर साल होता वैसा ये साल भी जो है ना तकसीम होंगी गवर्नमेंट की तरफ से, केसीआर साहब की तरफ से। और दूसरी क्या ट्रेनिंग हुई, उनका अपडेट क्या है? अब आप सडनली बोले ना, वो अपडेट तो अच्छा है, पढ़ रहे हो लोग वहां पर, मगर अभी वहां का क्या है सिचुएशन आपको पूरा डिटेल होना तो मैं नेक्स्ट मीटिंग में बता देता हूँ। सर वो तो 6 महीने की ट्रेनिंग थी खाली, मगर अब साल भर के ऊपर हो गया। नहीं पूरा डिटेल दे देंगे ना आपको। और मेरी अपील है, कोरोना में कोई भी कहीं भी इंतकाल हुआ तो मुतवल्ली साहिबान से और मस्जिद कमेटी वालों से, आप लोग ग्रेवयार्ड कमेटी से, कि आप लोग हरासमेंट मत करिए। जिसके ने डेड बॉडी रहती है वो लोग परेशान रहते हैं, आप लोग फ्री जगह दीजिए और पहले दीजिए। क्योंकि यहाँ का आदमी जाके जो है ना मक्के में इंतकाल हुआ तो वहां जगह मिलती, मदीने में मिलती, तो यहाँ कैसे लोग हैं ये लोग जगह नहीं दे रहे। बराबर देना है, नहीं देंगे तो इमीडिएट आप लोग एक एप्लीकेशन दीजिए, उनके खिलाफ हम बराबर कार्रवाई करेंगे। पुलिस में भी क्रिमिनल केस बुक कराएंगे, हर चीज करेंगे, क्योंकि जगह देना ही देना है। क्योंकि कोई भी किसी का भी इंतकाल हो बराबर जगह देना। ये एरिया का नहीं है, वो एरिया का नहीं है। एरिया किसका है भाई? जमीन अल्लाह की है, वक्फ की जमीन है, समझे आप? हर एक का फरीजा है कि कहीं भी कोई भी दफना सकते। एरिया और कुछ भी नहीं है, फ्री तदफीन करना है। हाँ, तो एप्लीकेशन नहीं दिए ना कोई भी कंप्लेंट लाके, ये तो बराबर सस्पेंड करते। आने से जो है इम्पोर्टेंट बहुत थे, कैंसिलेशन के थे, ग्रेवयार्ड्स के थे, दरगाह सुफेन का था,
कोकापेट का कैंसिलेशन का था, मिनी हज हाउस का संगारेड्डी का था बनारस, कुछ कैंसिलेशन के थे, कुछ बनाने के थे, कुछ डेवलपमेंट के थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में और ज्यादा ये करके काम करेंगे इंशाल्लाह। गाइडलाइंस लिया है गवर्नमेंट के भी, गवर्नमेंट खुद हालात देख के बात करेंगे गवर्नमेंट। इंशाल्लाह ताला हमारा तेलंगाना स्टेट सेफ है, मगर एहतियात करिए बस। बार बार मेरी गुजारिश है कि आप लोग एहतियात करिए और अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ करिए कि अल्लाह से दुआ करेंगे तो जो है ना, अल्लाह चाहे तो कोई कोरोना वायरस खरीद नहीं आ सकता आपने। अल्लाह के हाथ में इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज पे खातिर है। और आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि अल्लाह से दुआ करिए, ये सब मरज खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। रमजान आ रहा, मैं एडवांस में आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। मैं अवाम को जो है कि आप लोग जो है ना एहतियात से रहिए, रोजे रहकर दुआ करिए, बराबर अल्लाह ताला कबूल करेगा। और 5 टाइम की नमाज पढ़िए। अल्लाह मियाँ जो है ना, वो जबान में जो तासीर आ जाती है तो वो जो है ना, उसका कोई मिसाल नहीं है, कोई दवा काम नहीं कर सकती जो अल्लाह ताला अपनी एक दुआ कबूल हो गई बोले तो मैं मेरे भाइयों से, बहनों से, अवाम से मेरी गुजारिश है कि आप लोग ये चीज को मद्देनजर रखते हुए कोरोना पे मैं बार बार इसलिए बोलूँ कि कई लोग परेशान है महाराष्ट्र में जो है ना, कई लोग बेघर है, मतलब परेशान है, खाने को खाना नहीं है। यहाँ पर एक आदमी काम आया तो जो है 4 आदमी खाने वाले रहते घर में। तो लिहाजा मेरी गुजारिश है आप लोग सेफ साइड चलिए। मेरे भाइयों से, बहनों से, पूरे आवाम से मेरी अपील है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे, कि आप लोग एहतियात करिए। क्योंकि गवर्नमेंट तो पूरा प्रिकॉशन ले रही, गवर्नमेंट पूरा एहतियात, पूरे मेडिसिन, हर चीज हॉस्पिटलों में सब जो है केसीआर साहब की तरफ से जो है ना सेफ साइड चलने के लिए केसीआर साहब, पूरे केटीआर साहब जो है ना पूरा काम कर रहे हैं गवर्नमेंट से। मगर अपन भी एहतियात करना है। अल्लाह चाहे तो जो है ना अपन एहतियात करो बस, और कोई चीज नहीं है। अल्लाह से दुआ करो, बराबर कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा। Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers polished to perfection. If opportunity does not knock, I will build a door. To us, success comes in cans, not in can'ts. Success is falling 9 times, getting up 10. Some people dream of success, others put their heart and soul into working for it. Success, finding oneself.